बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का लेक्चर हमारा फर्स्ट ईयर की बुक एक्सरसाइज 1.4 के ऊपर है। बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अच्छा, इस एक्सरसाइज में कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जो आप मैट्रिक में भी कर चुके हो, ठीक है, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है टूल किट फॉर एक्सरसाइज। जो चीज़ें आपने पहले पढ़ी हुई हैं ना, उनको मैं डायरेक्ट इस्तेमाल करूँगा। अब उसमें ना एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको पता होना चाहिए ओमेगा। ओमेगा किसकी इक्वल होता है? ओमेगा इज इक्वल टू -1 प्लस √3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। एक ये वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद ओमेगा स्क्वेयर किसकी इक्वल होता है? ओमेगा स्क्वेयर इज इक्वल टू -1 माइनस √3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। एक तो ये दो वैल्यूज़ आपको पता होनी चाहिए, कोई इशू नहीं है। आप इसमें ना यहाँ पे जो मैंने ओमेगा लिखा है इसको ओमेगा स्क्वायर भी लिख सकते हो, और ओमेगा स्क्वायर की जगह हम ओमेगा भी लिख सकते हैं। लेकिन जो बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल होता है ओमेगा की वैल्यू कौन सी इस्तेमाल होती है? -1 प्लस √3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। और ओमेगा स्क्वायर की कौन सी इस्तेमाल होती है? -1 माइनस √3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। क्लियर होगी बात? अब ना एक चीज़ और आपको पता होना चाहिए, एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज में इस्तेमाल होगा। 1 प्लस ओमेगा स्क्वेयर, ये किसकी इक्वल होता है? 0 की इक्वल होता है। और एक और रिजल्ट, ओमेगा क्यूब किसकी इक्वल होता है? ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। तो एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले ना ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। इवन कि आपको ये फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 ने कहता है फाइंड द 3 क्यूब रूट्स ऑफ। अब इसको पहले पार्ट को सॉल्व करते हैं। कहता है आपने 3 क्यूब रूट्स फाइंड करने हैं। किसके फाइंड करने हैं? 8 के फाइंड करने हैं। अब देखिए हमें आइडिया नहीं है अभी के 8 के क्यूब रूट्स क्या होंगे, तो हम लेट कर लेते हैं, लेट एक्स बी द क्यूब रूट ऑफ एक्स बी द क्यूब रूट ऑफ 8। ओके हो गया, हमने एक्स लेट कर लिया। अब हम x की वैल्यूज निकालेंगे, तो आपने लेट किया कि 8 का क्यूब रूट क्या है, आपके पास x है, तो जो x की वैल्यूज निकलेंगी वो आपके पास क्या होंगे? इसके क्यूब रूट होंगे। तो क्यूब रूट को कैसे लिखा जाता है? x इक्वल टू 8 की पावर 1/3। दोनों साइडों पे क्यूब लेते हैं, तो x क्यूब इज इक्वल टू, यहां पे जब मैं क्यूब लूंगा राइट हैंड साइड पे तो खाली क्या रह जाएगा? 8। अब इसको यूं लिखा जा सकता है, x क्यूब इस साइड पे, एक्स क्यूब -8 इक्वल टू 0। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला, ए का क्यूब माइनस बी क्यूब का हम फार्मूला यहाँ पे बना लेते हैं। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब किसकी इक्वल होता है? ये आपको पता होना चाहिए, मैं तो साइड पे मेंशन भी कर देता हूँ। ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए का स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वेयर। ओके हो गया। तो यहां पे देखें ए क्यूब माइनस बी क्यूब बन रहा है, तो ये किसकी इक्वल होगा? ए माइनस बी इंटू ए का स्क्वेयर एक्स का स्क्वेयर प्लस ए बी और प्लस बी का स्क्वेयर, 2 का स्क्वेयर क्या आ गया? 4। ओके हो गया। अब इन दोनों का प्रोडक्ट 0 की इक्वल आ रहा है। इसका क्या मतलब है? या तो x माइनस 2 किसकी इक्वल आया? 0 की इक्वल आया। दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू 2। तो 8 का एक क्यूब रूट जो है ना, वो आपके पास क्या निकल आया? 2। अब देखें ये आपके पास क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 4 इक्वल टू 0। अब इसमें हम क्वाड्रेटिक फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला इस्तेमाल करने के लिए आपको पहले ए बी सी को डिफाइन करना है। ए की वैल्यू कितनी है? 1। बी की वैल्यू आपके पास कितनी है? 2। देन सी की वैल्यू आपके पास कितनी है? 4। ओके, क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करते हैं, तो x इज इक्वल टू माइनस बी माइनस 2 प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वेयर, 2 का स्क्वेयर, 4 माइनस 4 ए सी, 4 मल्टीप्लाई बाय ए मल्टीप्लाई बाय सी। सी की वैल्यू कितनी है? 4 है। डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आ जाएगा? 2a। और a की वैल्यू आपके पास क्या है? 1। इसको मज़ीद फर्दर हम क्या करते हैं? सिंप्लीफाई करते हैं। तो हमारे पास जो वैल्यू बचेगी ना, -2 प्लस माइनस अंडर रूट। अब ज़रा गौर करें, यहाँ पे जो वैल्यू हमारे पास आएगी ना, 4 माइनस 16, हम इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लेते हैं। 4 माइनस 16, तो अंडर रूट -12।
अब एक चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए, अंडर रूट के अंदर अगर नेगेटिव वैल्यू आती है तो उसकी जगह मैं इधर मेंशन कर देता हूँ, आयोटा किसके बराबर होता है, अंडर रूट -1। तो इसको हम यूं लिख सकते हैं -2 प्लस माइनस। अब देखें 12 का तो अंडर रूट हम ले लेते हैं, अंडर रूट 12 ये हमारे पास आ रहा है 2√3, 2√3, और अंडर रूट के अंदर जो नेगेटिव वैल्यू थी उसकी जगह हमारे पास क्या आ गया, आयोटा आ गया। ठीक है, अब इनको ना मैं दोनों को सेपरेट कर लेता हूँ। इसमें से ना पहले हम कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन लो। 2 कॉमन लिया ना तो हमारे पास वैल्यू बच रही है -1 प्लस माइनस √3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। क्लियर होगी बात। अब हमारे पास यहाँ पे x की दो वैल्यूज निकली हैं। ठीक है, एक हमारे पास x की वैल्यू आई है 2 इंटू -1 प्लस √3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। एक वैल्यू ये आ गई हमारे पास, और एक वैल्यू हमारे पास दूसरी आई है, वो माइनस में है। x इज इक्वल टू 2 -1 माइनस √3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। अब इस लेक्चर के स्टार्ट में जहां पे मैंने हेडिंग दी थी टूल किट फॉर एक्सरसाइज 1.4, ठीक है, अब जरा गौर करें, आपके पास ना टोटल जो रूट्स निकले हैं ना वो कौन कौन से निकल आए हैं, ये वैल्यूज चेक कीजिएगा। एक x इज इक्वल टू 2, और इस वैल्यू को ज़रा गौर से देखें, ये वैल्यू इस लेक्चर के स्टार्ट में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। ये देखें ये किसकी इक्वल है, ये ओमेगा की इक्वल है, ये आपके पास लिखा हुआ, और दूसरी वैल्यू माइनस वाली किसकी इक्वल है, ओमेगा स्क्वायर के। तो मैं इसकी जगह पे क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे आ गया 2 ओमेगा, और ये क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 2 ओमेगा का स्क्वायर। तो एक आपके पास रियल रूट भी निकला था, वो आपके पास क्या था, ये x इज इक्वल टू 2। तो 8 के क्यूब रूट आपके पास कौन कौन से आ चुके हैं, क्यूब रूट ऑफ 8 आप इधर मेंशन करोगे, क्यूब रूट ऑफ 8, क्यूब रूट ऑफ 8 आर 2 ओमेगा एंड 2 ओमेगा स्क्वायर। ठीक होगी बात। आइए अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, आपने क्यूब रूट निकालने हैं, किसके क्यूब रूट्स निकालने हैं, आपने -8 के क्यूब रूट्स निकालने हैं। देखें अभी अगर आपको आइडिया नहीं है कि इसके -8 के क्यूब रूट्स क्या होंगे, तो हम लेट कर लेते हैं, लेट x be the cube root of -8। ओके हो गया। अब क्यूब रूट को कैसे लिखने का तरीका बताया था, x इज इक्वल टू -8 की पावर 1/3। ओके हो गया। अब दोनों साइडों पे क्यूब ले लो, इधर जब मैं क्यूब लूंगा तो x क्यूब बन जाएगा, यहाँ पे जब मैं क्यूब लूंगा तो ये -8 आ जाएगा। इसको इधर जाके लिख लेते हैं, x क्यूब प्लस 8 इक्वल टू 0। यहाँ पे a क्यूब प्लस b क्यूब का फार्मूला इस्तेमाल हो सकता है, a का क्यूब प्लस b का क्यूब। तो a क्यूब प्लस b क्यूब किसकी इक्वल होता है, a प्लस b, देन a का स्क्वायर प्लस ab और प्लस b का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना आ गया, 4। अब इन दोनों का प्रोडक्ट किसकी इक्वल आ रहा है, दोनों का प्रोडक्ट 0 की इक्वल आ रहा है। इसका मतलब क्या है, x प्लस 2 या तो 0 के बराबर है, और इसमें से x इज इक्वल टू क्या आ गया, -2। एक हमारे पास क्यूब रूट निकल आया जो कि रियल क्यूब रूट निकला है, सही है ना, इसमें आयोटा नहीं आ रहा। नेक्स्ट, या तो फिर ये 0 के बराबर है, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो ए बी सी को डिफाइन कर लेते हैं। a की वैल्यू 1, b की वैल्यू आपके पास 2 है, और c की वैल्यू हमारे पास कितनी निकल रही है, 4। तो इस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करते हैं, x इज इक्वल टू -b -2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट b का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 -4 ac, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 4 डिवाइडेड बाय 2a, 2 और a की वैल्यू 1। अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये बेसिक सा मैथ आपको ये क्लियर होना चाहिए। अब इसको हम माइनस कर लेते हैं इधर ही, ठीक है। अब देखें 4 - 16, तो 4 - 16 आपके पास -12 और डिवाइडेड बाय क्या आ गया, 2 आ गया। क्लियर होगी बात यहाँ तक। अब देखिए अंडर रूट के अंदर अगर नेगेटिव वैल्यू आ जाए
तो आपको पता है उसकी जगह हम आयोटा लिख लेते हैं, तो -2 प्लस माइनस। अब देखें 12 का अंडर रूट लास्ट पार्ट में भी हमने किया था, क्या निकला था 2√3, तो 2√3 और अंडर रूट के अंदर जो नेगेटिव वैल्यू है उसकी जगह हमने क्या लिख लिया, आयोटा लिख दिया, डिवाइडेड बाय 2। इसमें से 2 कॉमन लें, 2 कॉमन लिया तो यहाँ पे रिजल्ट क्या बच गया, -1 प्लस माइनस √3 आयोटा और डिवाइडेड बाय क्या आ रहा है आपके पास, 2 आ रहा है। अब यहाँ पे दो वैल्यूज़ निकल रही हैं, एक प्लस में आ रही है और एक आपके पास किस में आ रही है, माइनस में आ रही है। तो दोनों को हम क्या करते हैं, सेपरेट कर लेते हैं, ठीक है। एक वैल्यू जो आपके पास बनी है वो क्या है, x इज इक्वल टू 2 -1 प्लस √3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2, और एक वैल्यू आपके पास क्या निकल रही है, 2 -1 माइनस √3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 है। क्लियर। अच्छा, इसमें ना एक छोटी सी करेक्शन होने वाली है, वो करेक्शन आपके पास ये है कि मैं यहाँ पे ना इसको लिख बैठा हूँ, ये +2 नहीं, इधर माइनस आता है, ये यहाँ पे माइनस आएगा क्योंकि फार्मूले में इधर माइनस होता है, माइनस, और यहाँ पे जो b आपके पास है -2 है। क्लियर होगी बात। तो फार्मूला क्या था, -b, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये प्लस आ जाएगा, ये भी प्लस आ जाएगा, यहाँ पे भी प्लस। क्लियर होगी बात। अब इसमें से अगर मैंने 2 कॉमन ली है तो ये यहाँ पे आपके पास, तो ये प्लस है, ये भी प्लस है, इन दोनों को अब हम सेपरेट ज़रा करते हैं, ठीक है। अब कॉन्सेप्ट समझना है, क्योंकि ओमेगा की वैल्यू, इधर देखें ओमेगा की वैल्यू आपके पास क्या होती है, माइनस में होती है। तो अगर इसमें से मैं कॉमन लेता हूँ, माइनस कॉमन लिया तो रिजल्ट में क्या बच गया, -1 माइनस √3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2, और यहाँ से मैंने माइनस कॉमन लिया तो ये क्या बन जाएगा, -2 आ जाएगा, और यहाँ पे ये -1 प्लस √3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। अब ज़रा गौर करें, ये जो सारी वैल्यू आपके पास आई है, ये वैल्यू ये किसकी इक्वल है, ओमेगा की इक्वल है, और ये वाली वैल्यू, सॉरी, ये वाली वैल्यू ओमेगा की इक्वल है, और ये वाली वैल्यू ओमेगा स्क्वायर की इक्वल है। तो ये क्या बन जाएगा, x इज इक्वल टू -2 ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ पे x इज इक्वल टू -2 ओमेगा। तो क्यूब रूट्स आपके पास -8 के क्या क्या निकले हैं, क्यूब रूट्स आपके पास -8 के निकले हैं। एक हमारे पास रियल रूट्स था, तो इधर हम मेंशन कर देते हैं क्यूब रूट्स ऑफ -8r। कौन कौन से हैं, एक हमारे पास क्या आ रहा है, -2 देन -2 ओमेगा और -2 ओमेगा का स्क्वायर। ठीक है, आइए अब चलते हैं, इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। इसका जो है ना थर्ड पार्ट, इसमें आपने क्या करना है, -27 के क्यूब रूट्स निकालने हैं। तो हम लेट कर लेते हैं, क्योंकि आपको पहले पता नहीं है, तो हम लेट कर लेते हैं वेरिएबल की इक्वल, लेट x बी द क्यूब रूट ऑफ -27। ठीक है, और क्यूब रूट को कैसे लिखा जाता है बेटा, x इज इक्वल टू -27 और इसकी पावर कितनी आ गई, 1/3। दोनों साइडों पे क्यूब लें, x का क्यूब इज इक्वल टू -27। सेम स्टेप्स वही चलने, ठीक है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इस साइड पे लाके x³ + 27 इज इक्वल टू 0। a का क्यूब प्लस b का क्यूब, ये 27 किसका क्यूब बनता है, 3 का क्यूब। तो a³ + b³ ये किसकी इक्वल होता है, a³ + b³, a प्लस b, देन a का स्क्वायर माइनस ab। जो लास्ट पार्ट में मेरे से मिस्टेक हुई थी एक छोटी सी, यहाँ पे -ab प्लस b का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना आ गया, 9। अब यहाँ से क्या आपको रिजल्ट मिलता है, ये एक रिजल्ट मिलता है कि आपके पास x + 3 किसकी इक्वल है, 0 के, एंड दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू -3। एक जो रूट आपके पास निकला है ना, वो क्या निकला है, -3। ये आपके पास फिर x² -3x + 9 = 0। ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो ABC डिफाइन कर लेते हैं, a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -3 है, और c की वैल्यू कितनी है, 9। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, -b
माइनस बी, तो माइनस और ये -3 क्या हो जाएगा, यूं कर लेते हैं, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर कितना आ गया 9, -4ac, ए की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 9 डिवाइडेड बाय 2a, और ये रिजल्ट आपके पास बच रहा है 3 प्लस माइनस अंडर रूट। अब इसको हम लिखते हैं 9 - 36, ये कितना आएगा 9 - 36, ये रिजल्ट -27 डिवाइडेड बाय 2। और आपको पता है अंडर रूट के अंदर अगर नेगेटिव वैल्यू आ रही है तो उसकी जगह हम क्या लिख लेंगे, आयोटा। क्लियर। और 3 प्लस माइनस 27 का अंडर रूट 27, ये आ रहा है 3 अंडर रूट 3, 3 अंडर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। अच्छा, इसमें से ना हम क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं। अब ना ज़रा गौर करना है, मैं पहले इन दोनों को ना अलहदा करता हूँ ताकि आपको प्रॉपर क्लियर हो सके, क्योंकि वैल्यू ये बनानी है आपने ओमेगा की। x इज़ इक्वल टू, एक मैंने ये लिख लिया 3 प्लस 3 अंडर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। एक वैल्यू आपके पास ये आ गई, एक वैल्यू हमारे पास निकल रही है 3 -3 अंडर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 है। क्लियर। अगर मैं इसमें से -3 कॉमन लूँ, -3 कॉमन लूँगा तो ये बनेगा -1 माइनस अंडर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 आप क्या, और इसमें से बेटा अगर -3 कॉमन लिया जाए, -3 कॉमन लें तो यहाँ पे क्या बचेगा, -1 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। ओके हो गया। अब ये देखें ये वैल्यू किसकी इक्वल आ रही है, तो x इज इक्वल टू -3 ओमेगा स्क्वायर, और ये वैल्यू आ रही है x इज इक्वल टू -3 ओमेगा। माइनस इस वजह से कॉमन लिया जाता है क्योंकि जो ओमेगा की वैल्यू है ना उसमें 1 के साथ माइनस है, इस वजह से हमने इसमें से क्या किया, माइनस कॉमन लिया। तो आपके पास क्यूब रूट ऑफ -27 आर क्या क्या बन रहे हैं आपके पास, एक -3 देन -3 ओमेगा और फिर -3 ओमेगा का स्क्वायर। ये था इसका तीसरा पार्ट। अब सॉल्व करेंगे हम इसका फोर्थ पार्ट। अच्छा, फोर्थ पार्ट में ना कहता है कि आपने क्यूब रूट निकालने हैं 64 के, सेम सारा वही प्रोसीजर। लेट x बी द फोर्थ रूट, लेट x बी द फोर्थ रूट कह रहा हूँ, क्यूब रूट, फोर्थ रूट वाला इससे अगला क्वेश्चन है। लेट x बी द क्यूब रूट ऑफ 64। ओके हो गया। तो ये क्या लिखा जाएगा, x इज इक्वल टू 64 की पावर 1/3, दोनों साइडों पे क्यूब ले, x का क्यूब इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 64। ठीक है। अब दोनों साइडों पे इसको हम, अगर मैं इसको माइनस कर लूँ, ये आ गया -64। अब यहाँ पे हम बना लेते हैं a क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला, a का क्यूब माइनस ये 64 किसका क्यूब बनता है, 4 का क्यूब, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला क्या होता है, a माइनस बी, देन a का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है, या तो x - 4 किसकी इक्वल है, 0 की इक्वल है, x - 4 किसकी इक्वल है, 0 के। दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 4। ठीक हो गया। अब दूसरी इक्वेशन आपके पास क्या है, क्वाड्रेटिक है, ऐसे ही है। तो इसका मतलब है x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 16 इज इक्वल टू 0। ABC डिफाइन कर लेते हैं। a की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 1, b की वैल्यू हमारे पास आ गई 4 और c की वैल्यू कितनी है 16 है। ठीक है। अब इस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करते हैं तो क्या बनेगा आपके पास, x इज इक्वल टू -b -4 प्लस -b का स्क्वायर, क्या बनेगा b का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 -4ac और ये 16 डिवाइडेड बाय, रिजल्ट आपके पास किसकी इक्वल आ जाएगा 2a, 2 इंटू 1। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो -4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट, यहाँ पे हमारे पास क्या बच जाएगा,
कैलकुलेटर से इसको कर लेते हैं। 16 माइनस 64, 16 माइनस 64, ये 48 आ रहा है। 48 और अंडर रूट के अंदर अगर नेगेटिव वैल्यू है तो उसकी जगह तो हम आयोटा लिख देंगे, डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 2। और 48 का अंडर रूट 48 ये हमारे पास आ रहा है 4 अंडर रूट 3। तो x इक्वल -4 प्लस -4 अंडर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। क्लियर होगी बात, यहां तक कोई कंफ्यूजन? अब इसमें से हम 4 कॉमन ले लेते हैं। 4 कॉमन, अंदर -1 प्लस माइनस अंडर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाय, आपके पास क्या आ रहा है? इस लाइन को जरा सीधा कर लेते हैं, ये ले, डिवाइडेड बाय 2। अब ये दो वैल्यूज हुई हैं, क्लियर होगी बात? अब इन दोनों वैल्यूज को ना हम सेपरेट सेपरेट करके लिख लेते हैं। एक हमारे पास क्या आ जाएगी, x इज इक्वल टू 4 इंटू -1 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2, और एक वैल्यू हमारे पास निकल रही है 4 -1 माइनस अंडर रूट 3 आयोटा और डिवाइडेड बाय 2। तो ये वैल्यू किसकी इक्वल है? x इज इक्वल टू 4, और ये वैल्यू ओमेगा की इक्वल होती है, और ये वैल्यू x इज इक्वल टू 4 ओमेगा का स्क्वायर। तो क्यूब रूट्स हमारे पास क्या बने 64 के, तो वो हमारे पास आ गए हैं, इधर मेंशन कर देते हैं। क्यूब रूट ऑफ क्यूब रूट ऑफ 64 आर, कौन कौन से आ रहे हैं? एक 4 ओमेगा और एक 4 ओमेगा का स्क्वायर। ठीक होगी बात? आइए अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है आपके पास। आपने क्या करना है, -125 के क्यूब रूट्स लिखने हैं। सेम वही प्रोसीजर हम इस पे अप्लाई करते हैं। लेट x बी द क्यूब रूट, let x be the cube root of -125। ठीक है, अच्छा जी, ये अब कैसे लिखा जाएगा? x इज इक्वल टू -125 की पावर 1/3, क्यूब ले लेते हैं दोनों साइडों में। x क्यूब इज इक्वल टू -125, x का क्यूब प्लस 125 इक्वल टू 0। अब देखें ये किसका क्यूब बन सकता है? आपके पास 125 5 का क्यूब बनता है। 5 का क्यूब इज इक्वल टू 125, तो इसको मैं यूं लिख सकता हूं, x का क्यूब प्लस 5 का क्यूब। a क्यूब प्लस b क्यूब किसकी इक्वल होता है? a प्लस b, a का स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस b का स्क्वायर, और b का स्क्वायर 5 का स्क्वायर कितना आ गया? 25। अब इन दोनों का प्रोडक्ट 0 आ रहा है, तो ये क्या शो करता है? इसका मतलब क्या है? या तो x प्लस 5 किसकी इक्वल है? 0 के, या x इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास? -5। तो -125 का जो एक क्यूब रूट निकला है वो आपके पास क्या आया है? -5। ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 प्लस 25 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक है तो ए बी सी की वैल्यूज डिफाइन करते हैं। ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू -5 और सी की वैल्यू है 25। तो क्वाड्रेटिक फार्मूले में इनको स्विच करते हैं। x इज इक्वल टू माइनस बी, तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस बी का स्क्वायर -5 का स्क्वायर 25 -4, ए की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 25 डिवाइडेड बाय 2, और ए की वैल्यू आपके पास क्या आ गई? 1। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 25 इंटू 4 100, तो ये हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा -75। और आपको पता है हम इसकी जगह पे क्या लिखेंगे अभी? अंडर रूट -75 डिवाइडेड बाय 2। तो x इज इक्वल टू 5 प्लस माइनस, अब 75 का अंडर रूट लेते हैं। 75 का अंडर रूट हमारे पास आ रहा है 5 अंडर रूट 3, 5 अंडर रूट 3 और आयोटा, क्योंकि अंडर रूट के अंदर अगर नेगेटिव वैल्यू तो उसकी जगह हम क्या लिखते हैं?
आयोटा लिख लेते हैं। अब पहले ना मैं इन दोनों को सेपरेट करता हूँ। अब सेपरेट क्यों करना है मैं अभी बताता हूँ। अभी एक्स इज इक्वल टू, पहले वैल्यू है 5 प्लस 5 अंडर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। एक वैल्यू हमारे पास ये आ रही है और एक वैल्यू क्या निकल रही है, 5 माइनस 5 अंडर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। ओके हो गया। अब ये क्या बन जाएगा, इसमें से -5 कॉमन लें तो ये रिजल्ट क्या आ जाएगा, -1 माइनस अंडर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2, और इसमें से भी -5 कॉमन लें तो रिजल्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, -1 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, 2। अब जरा गौर करें ये किसकी वैल्यू बन रही है, -5 एज इट इज और ये ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू, और x ये -5 एज इट इज और ये किसकी वैल्यू है, ओमेगा की। तो आपके पास जो क्यूब रूट्स निकले हैं -125 के, तो हम लिखते हैं क्यूब रूट्स ऑफ -125 आर कौन कौन से आपके पास बन रहे हैं, -5 देन -5 ओमेगा और -5 ओमेगा का स्क्वायर। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जिसके सारे पार्ट्स हमने क्या कर लिए हैं, कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम सॉल्व करेंगे इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर आपके पास 2 है। कहते हैं फाइंड द फोर्थ रूट ऑफ 16, 81 एंड 625। इसके 3 पार्ट्स हैं, तीनों का आपने क्या करना है, फोर्थ रूट निकालना है और ये भी शो करना है कि वो जो आपके पास रूट्स निकलेंगे, मतलब 16 के, 81 के और 625 के जो फोर्थ रूट्स निकलेंगे उनका जो सम है ना वो क्या आना चाहिए, आपके पास 0 आना चाहिए। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं इसके पहले पार्ट से। 16 जो है तो हम लेट कर लेते हैं, लेट x बी द फोर्थ रूट ऑफ 16। सेम वही प्रोसीजर है, लेट x बी द फोर्थ रूट ऑफ 16। तो कैसे लिखा जाता है 16 के फोर्थ रूट को, हम लिखेंगे 16 और इसकी पावर 1/4। दोनों साइडों पे पावर 4 ले लेते हैं, यहाँ पे क्या रह जाएगा 16। अब इसको मैं यूं लिख सकता हूँ x की पावर 4 माइनस 16 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों का ना हम इसके फैक्टर्स बनाते हैं और बड़े आराम से इसके फैक्टर्स बन सकते हैं। अब वो जो फैक्टर्स बन सकते हैं इसको देखें, अगर यूं लिखा जाए ax² का स्क्वायर और यहाँ पे 4 का स्क्वायर, a² माइनस b² किसकी इक्वल होता है, a प्लस बी और a माइनस बी इक्वल टू 0। बेसिक अलजेब्रा का फार्मूला है a² माइनस b² किसकी इक्वल होता है, a प्लस बी इंटू a माइनस। अच्छा, इसको मजीद हम ब्रेक कर सकते हैं, देखें x² माइनस 4 तो ये तो हो जाएगा। अब इशू पता है कहाँ पे आएगा, इशू इसमें आएगा x² प्लस 4 है। इसको मैं कैसे बनाता हूँ, ज़रा तवज्जो करनी है, a का स्क्वायर माइनस 2 आयोटा का स्क्वायर। ये बात आपको समझ लगी है। अगर ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ना आपको अगर कंफ्यूज कर रहा है तो इसका एक अल्टरनेट हल भी है, वो उसके लिए मैं आपको बता दूं। देखें आपके पास फार्मूला क्या है, a² माइनस b² बनाना है। ठीक है, तो इसको मैं अगर यूं लिखूं x का स्क्वायर माइनस, अभी देखिएगा इसके साथ मैं माइनस एक और लिख लेता हूं, कोई फर्क तो नहीं पड़ा, ये बात समझ लग गई है। ठीक है, और इसको अभी एज इट इज़ हम लिखते हैं x² माइनस 4। बेसिकली मुझे दरमियान में माइनस चाहिए था, अभी आपको एक सेकंड में ये इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। x का स्क्वायर माइनस 4, और आपको पता है आयोटा किसकी इक्वल होता है, अंडर रूट -1, और आयोटा स्क्वायर किसकी इक्वल होता है, -1 के। तो ये गौर करें, ये जो -1 है ये वाला, इसको मैं ज़रा सर्कल कर देता हूँ। ये जो -1 है इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, आयोटा स्क्वायर लिख सकता हूँ, आयोटा का स्क्वायर, और ये x² माइनस 4 इक्वल टू 0। अब a² माइनस b² इसको बनाया ऐसे ही है। अब वो कैसे बनाया जा सकता है, ये देखें, ये आ गया a का स्क्वायर माइनस 2 आयोटा का स्क्वायर। ओके हो गया। अब इनटू आपके पास क्या है, ये a का स्क्वायर, इसको भी हम लिख सकते हैं a का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर और ये ब्रैकेट क्लोज।
अब देखें दोनों में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है, तो ये किसकी इक्वल होगा, ए प्लस बी एक्स प्लस 2 आयोटा और एक्स माइनस 2 आयोटा। नेक्स्ट फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स प्लस 2 और एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। अब इन सब का प्रोडक्ट 0 की इक्वल आ रहा है, तो जो एक्स की वैल्यूज आपके पास निकलेंगी वो क्या क्या आएंगी, तो आपके पास जो एक्स बन रहा है वो एक एक्स बन जाएगा माइनस 2 आयोटा, एक हमारे पास एक्स बन जाएगा 2 आयोटा, और एक हमारे पास x की वैल्यू -2 और एक x की वैल्यू 2। तो आपके पास जो फोर्थ रूट आपने निकालने थे 16 के वो ये निकले हैं, -2 आयोटा प्लस 2 आयोटा -2 और +2। अब सवाल के अंदर एक और चीज़ उसने कही थी, इन सब का सम क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अभी चेक कर लेते हैं, सम इज इक्वल टू -2 आयोटा देन +2 आयोटा, नेक्स्ट -2 और देन +2, इन सबको मैंने ऐड कर दिया। तो आप ज़रा गौर करें इन सब का क्या सम किसकी इक्वल आ रहा है, 0 की इक्वल आ रहा है। ठीक होगी बात। आइए अब चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। अच्छा जी, इससे नेक्स्ट पार्ट जो है 81 के आपने क्या करने हैं, फोर्थ रूट निकालने हैं। तो मैं लेट कर लेता हूँ, लेट एक्स बी द फोर्थ रूट ऑफ 81। ओके हो गया। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 81 और इसकी पावर 1/4। दोनों साइडों पे पावर क्या ले लेते हैं, ये 4 बेचारा थोड़ा सा बीमार लग रहा है तो इसको थोड़ा ज़रा प्रॉपर करके लिख लेते हैं, ये ले। ओके हो गया। अच्छा जी, एक दोनों साइडों पे पावर 4 ले ली, 4 और यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा 81। x की पावर 4 -81 इज इक्वल टू 0, और इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वेयर का स्क्वेयर, और यहाँ पे क्या आ गया 9 का स्क्वेयर। अब ज़रा गौर करें, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर बन रहा है, तो ये किसकी इक्वल आएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सेम वही केस आपके पास बन रहा है, यहाँ पे अब दरमियान में आपको किसी तरह माइनस लेके आना है। ठीक है, तो अब मैं कोशिश करूँगा कि सारे क्वेश्चंस को एक ही पैटर्न पे सॉल्व कर दूँ, फोर्थ रूट वाले। एक्स का स्क्वेयर -1 इंटू 9, और ये उसी तरह मैंने लिख दिया एक्स स्क्वेयर -9 इक्वल टू 0। अब ये जो -1 है, आपको पता है आयोटा स्क्वायर किसकी इक्वल होता है, -1 के, तो इस -1 की जगह मैंने आयोटा स्क्वायर लिख दिया, और ये हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर -9। अब इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाया जा सकता है, ये देखें, ए का स्क्वायर -3 आयोटा का स्क्वायर, ये आ गया। सेम इसके साथ ए का स्क्वायर और -b का स्क्वायर। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसकी इक्वल होता है, ए प्लस बी, एक्स प्लस 3 आयोटा ए माइनस बी एक्स -3 आयोटा, नेक्स्ट एक्स प्लस 3 और एक्स -3। अब इन सब का प्रोडक्ट क्या आ रहा है, 0 की इक्वल आ रहा है। इसका मतलब ये बारी बारी सारे 0 की इक्वल है, ऐसे ही है। तो यहाँ से एक एक्स की वैल्यू क्या निकलेगी, -3 आयोटा। एक आपके पास निकल आएगी एक्स इज इक्वल टू +3 आयोटा, और एक x इज इक्वल टू -3 और देन x इज इक्वल टू 3। ये आपने फोर्थ रूट फाइंड कर लिए किसके, 81 के, ऐसा ही है। अब कहते हैं इन सबका सम उसने कहा था 0 आना चाहिए। अभी चेक करते हैं सम 0 आता है कि नहीं। -3 आयोटा +3 आयोटा -3 और +3, रिजल्ट आपके पास क्या आ रहा है, 0। ये था इसका सेकंड पार्ट। आइए चलते हैं इसके लास्ट पार्ट की तरफ। इसका लास्ट पार्ट जो है क्वेश्चन नंबर 2 का, कहता है आपने 625 के ना क्या करने हैं, फोर्थ रूट आपने क्या करने हैं, कैलकुलेट करने हैं। ठीक है, तो हम लेट कर लेते हैं, लेट एक्स बी द फोर्थ रूट ऑफ 625। ठीक है, क्योंकि अभी हमें पता नहीं है तो हम किसी वेरिएबल की इक्वल लेट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, x इज इक्वल टू 625 की पावर 1/4। दोनों साइडों पे पावर 4 लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 625। ठीक है, अब 625
एक्स की पावर 4 माइनस 625। अब इनका स्क्वायर बनाते हैं, ए का स्क्वायर माइनस ये 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको क्या लिखा जा सकता है ए माइनस बी और ए प्लस बी, एक्स स्क्वायर प्लस 25 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 25 ये तो बन जाएगा बड़ा इजीली ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। इशू यहाँ पे आएगा, अब इसमें मैं क्या करता हूँ एक्स का स्क्वायर माइनस माइनस 1 और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 25 इक्वल टू 0। ओके हो गया। और ये एक्स का स्क्वायर माइनस 25, एक्स का स्क्वायर माइनस 25 आयोटा का स्क्वायर, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आयोटा स्क्वायर किसकी इक्वल होता है -1 की इक्वल होता है। अब यहाँ पे दोनों में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हम बना सकते हैं, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। नेक्स्ट सेम इसी तरह ए का स्क्वायर -5 आयोटा का स्क्वायर और ये ब्रैकेट कर देंगे। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसकी इक्वल होता है ए प्लस बी एक्स प्लस 5 और x माइनस 5। नेक्स्ट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स प्लस 5 आयोटा और x माइनस 5 आयोटा इक्वल टू 0। अब इस सब का प्रोडक्ट किसकी इक्वल आ रहा है 0 की इक्वल आ रहा है, इसका मतलब है एक वैल्यू x की -5 देन एक x की वैल्यू +5 और x इज इक्वल टू -5 आयोटा और देन x इज इक्वल टू 5 आयोटा। ये आपने फोर्थ रूट निकाल दिए 625 के, ठीक होगी बात। अब सवाल में उसने कहा था कि आपने सबका सम 0 की इक्वल लेके आना, तो अभी चेक कर लेते हैं -5 +5 -5 आयोटा देन +5 आयोटा, तो सबका सम किसकी इक्वल आ रहा है 0 की इक्वल आ रहा है। तो ये था हमारे पास इसका लास्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 2। आइए अब चलते हैं क्वेश्चन 3 की तरफ। क्वेश्चन 3 शॉर्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और उसमें जो कॉन्सेप्ट मैं आपको डिलीवर करूंगा बाकी जो एक्सरसाइज के रिमेनिंग क्वेश्चंस है ना उसमें उसने इस्तेमाल होना है, ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन 3 में कहता है 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर क्यूब रूट्स हैं किसके यूनिटी के। आपने ये शो करना है 1 प्लस ओमेगा की पावर n प्लस ओमेगा की पावर 2n इज इक्वल टू 3 और n मल्टीपल ऑफ 3 है, ठीक है। इधर अब मैं इसका सोल्यूशन लिखता हूँ और ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एक्सरसाइज के रिमेनिंग क्वेश्चंस में इससे इस्तेमाल होना है। एज n इज अ मल्टीपल ऑफ 3, तो मैं लेट कर लेता हूं n इज इक्वल टू 3m, m की कोई भी वैल्यू हो सकती है, ठीक है। तो उसने गिवन किया है कि n जो है मल्टीपल ऑफ 3 है, ठीक होगी बात यहाँ तक। अब ना ज़रा गौर करें, अगर मैं लिखूं लेफ्ट हैंड साइड को, अब हम सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है 1 प्लस ओमेगा की पावर n प्लस ओमेगा की पावर 2n। इसको मैं यूं लिख सकता हूं 1 प्लस ओमेगा n प्लस ओमेगा n और 2। क्लियर यहाँ तक, कोई कंफ्यूजन। अब जो कॉन्सेप्ट आपने समझना है, ओमेगा की पावर n है, ओमेगा की पावर n है, तो n किसकी इक्वल है, मल्टीपल ऑफ 3 है 3m, तो इसको मैं यूं लिख सकता हूं ओमेगा की पावर 3 और होल पावर ये m आ गया। ओमेगा क्यूब किसकी इक्वल होता है आपको पता है, लेक्चर के स्टार्ट में मैंने एक्सप्लेन किया था, ओमेगा क्यूब 1 की इक्वल है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 की पावर m इज इक्वल टू 1 की जो मर्जी पावर और रिजल्ट आपके पास क्या निकलता है 1 निकलता है, ऐसा ही है। अब ये जो हमने रिजल्ट ड्राइव कर लिया, ओमेगा की पावर n किसकी इक्वल आया, ज़रा गौर करें, ओमेगा की पावर n किसकी इक्वल आया 1 के, और ये आपने ना नीट में ही करना है साइड पे, ठीक होगी बात। अब यहाँ पे हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं, तो ये क्या आ जाएगा 1 प्लस ओमेगा की पावर n 1 देन ओमेगा की पावर n 1 का स्क्वायर, तो ये किसकी इक्वल आ जाएगा 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो रिजल्ट हमारे पास क्या निकल आया 3। तो यही रिजल्ट हमने क्या करना था, प्रूव करना था। अब ये अगले क्वेश्चन में मैं इसको कैसे इस्तेमाल करूंगा अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। अब आपको ये बात क्लियर हो गई कि ओमेगा की पावर अगर कोई ऊपर मल्टीपल ऑफ 3 आता है तो वो रिजल्ट किसकी इक्वल होगा 1 की इक्वल मैं डायरेक्ट लिखूंगा। लेट्स सपोज मैं लिखता हूं ओमेगा क्यूब हो गया
ओमेगा मैं 6 लिख लेता हूँ, कुछ भी, लेकिन वो 3 का मल्टीपल होना चाहिए। ओमेगा 9 लिख लेता हूँ, ओमेगा 12 लिख लेता हूँ, ओमेगा 15, इसी तरह जितने भी आपके पास 3 के मल्टीपल्स आएंगे, ओमेगा की पावर में क्या होगा, 3 का मल्टीपल होगा, तो उसकी जगह मैं डायरेक्ट क्या लिखूंगा, 1 लिखूंगा। उसका प्रूव आपने यहाँ पे देख लिया। तो ये था क्वेश्चन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें एक कॉन्सेप्ट है, उसको आपने तवज्जो से ज़रा समझना है। कहता है आपने शो करना है 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की पावर 4, 1 माइनस ओमेगा की पावर 4 प्लस ओमेगा की पावर 8, और नेक्स्ट 1 माइनस ओमेगा की पावर 8 प्लस ओमेगा की पावर 16, अप टू कहाँ तक है, 2n फैक्टर्स तक है, ठीक है। और इसका जो आंसर आना चाहिए ना, वो कितना होना चाहिए, 2 की पावर 2n होना चाहिए। अब इसमें एक बात समझने वाली है, इस 2n फैक्टर का मतलब क्या है। ओके हो गया। अब अगर हम मान लें कि n की वैल्यू 1 है, n की वैल्यू कितनी है आपके पास, यहाँ पे 1 है, तो कितने फैक्टर बनेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 1, 2 फैक्टर बनेंगे। क्लियर। तो 2 फैक्टर कौन से हैं, एक फैक्टर आपके पास ये और एक फैक्टर आपके पास ये आ जाएगा। लेट्स सपोज कि n की वैल्यू अगर 2 है, तो टोटल कितने फैक्टर्स हो जाएंगे, 4। तो पहले ये 4 जो लिखे हुए ये आ जाएंगे, लेकिन इस क्वेश्चन में n की वैल्यू तो डिफाइन नहीं है, ठीक होगी बात। तो बहरहाल समझाने का मकसद यह था कि आपको इस 2n फैक्टर का मतलब पता होना चाहिए। अभी हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये जो हमारे पास रिजल्ट आएगा ना, इसको मैं ज़रा सिंप्लीफाई करता हूँ। 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वेयर, देन 1 माइनस ओमेगा स्क्वेयर, और इसको ना क्यूब की फॉर्म में हम लिखते हैं, ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, ओमेगा 4 को मैंने लिख लिया। देन 1 माइनस ओमेगा की पावर 4 है, फिर इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा प्लस ओमेगा 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 6 का बना लेता हूँ, ओमेगा 6 और ओमेगा स्क्वायर। क्योंकि इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैं आपको प्रूव करवा के आया हूँ कि अगर 3 का मल्टीपल होगा, ओमेगा की पावर में कोई 3 का मल्टीपल आएगा, तो वो रिजल्ट किसकी इक्वल होता है, 1 की इक्वल होता है। नेक्स्ट 1 माइनस ओमेगा 6 और ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा 15, 3 का मल्टीपल है ना, और ओमेगा अप टू कहाँ तक है, 2n फैक्टर। ओके हो गया। अब ये थोड़ी स्पेस कम थी ना, तो मैंने ना डॉट डॉट ज़रा कम लगाए, ठीक होगी बात, ये बात समझ लग गई। अब ये रिजल्ट हमारे पास क्या बच रहा है, 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वेयर। नेक्स्ट क्या बन रहा है, 1 माइनस ओमेगा स्क्वेयर प्लस ओमेगा, क्यों बोला, ओमेगा क्यूब किसकी इक्वल होता है, 1 के। नेक्स्ट 1 माइनस ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, तो खाली क्या आ जाएगा, ओमेगा आ जाएगा। ओमेगा 6 इंटू ओमेगा स्क्वेयर, ओमेगा 6 ये देखें 3 का मल्टीपल है, तो इसका आंसर 1 आएगा, तो खाली क्या रह जाएगा, ओमेगा स्क्वेयर। नेक्स्ट आपके पास 1 माइनस ओमेगा 6 इंटू ओमेगा स्क्वेयर है, तो ओमेगा 6 जो है 3 का मल्टीपल है, तो यहाँ पे खाली क्या रह जाएगा, ओमेगा स्क्वेयर। ओमेगा 15, ओमेगा 15 आपको पता है 3 का मल्टीपल है, तो मैंने कहा था ना वो रिजल्ट क्वेश्चन 3 में जो हमने ड्राइव की है वो आगे क्वेश्चंस में इस्तेमाल होगा। तो अब आप उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन यहाँ पे देख रहे हो। अप टू कहाँ तक है जी, ये 2n फैक्टर्स। ओके हो गया, यहाँ तक किसी भी किस्म की कोई कन्फ्यूजन। अब यहाँ पे ज़रा गौर करें, ये देखें 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वेयर, देन 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वेयर। अगर हम आगे भी इसके फैक्टर लिखें तो आगे भी यही आना स्टार्ट हो जाएगा, 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वेयर, देन फिर 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वेयर। एक चीज़ ये होगी। दूसरी ये देखें 1 माइनस ओमेगा स्क्वेयर प्लस ओमेगा और 1 माइनस ओमेगा स्क्वेयर प्लस ओमेगा। इसी तरह आगे भी आएगा 1 माइनस ओमेगा स्क्वेयर प्लस ओमेगा। अब इसमें ना मैं जो एक जैसे है ना उनको मैं सेपरेट कर लेता हूँ, ये कुछ यूँ इसको मैं लिख लेता हूँ 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वेयर और 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वेयर अप टू इसके n फैक्टर, टोटल 2n है, तो इसके जो n फैक्टर्स बनेंगे वो मैंने क्या कर लिए, अलग कर लिए। क्लियर यहाँ तक। और सेम इसी तरह आपके पास जो दूसरा बन रहा है, ब्रैकेट क्या आ रहा है, 1 माइनस ओमेगा स्क्वेयर, 1 माइनस ओमेगा स्क्वेयर प्लस ओमेगा, देन 1 माइनस ओमेगा स्क्वेयर प्लस ओमेगा, और इसके भी n फैक्टर्स जो है ना हमने कर लिए। टोटल 2n थे ना, तो n उसके हो गए, n इसके, आपके पास ये टोटल आ गया। क्लियर। या आप ज़रा गौर करें, क्या इसको यूं लिखा जा सकता है, 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वेयर होल पावर n, और इसको 1 माइनस
ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा होल पावर एन। अब दोनों की पावर आपके पास क्या है, एन है। अब अगर दोनों की पावर आपके पास क्या है, एन है, तो इसको मैं अगर यूं बना लूं, होल पावर में एक ही पावर में लिख लूं, 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, देन 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा। अब दोनों की पावर एन थी तो मैंने दोनों को ना एक ही होल पावर में लिख लिया। ओके हो गया। अब एक रिजल्ट आपके पास था जो लेक्चर के स्टार्ट में मैंने टूल किट लिखवाई थी, उसमें एक रिजल्ट था 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसकी इक्वल होता है, 0 के। इसमें से ना मैं फर्दर दो रिजल्ट निकालने लगा हूँ जो इस क्वेश्चन में इस्तेमाल होने। ज़रा गौर करें, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की अगर मैं वैल्यू निकालूँ, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसकी इक्वल होगा, माइनस ओमेगा के। और यहाँ पे 1 प्लस ओमेगा की इसी में से एक और रिजल्ट निकालूँ, अगर 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू क्या निकलेगी, माइनस ओमेगा स्क्वायर। ओके हो गया। तो अब देखिए मैं इसको अरेंज करके अगर लिखूं तो ये क्या बनेगा, ये देखिए 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, माइनस ओमेगा, और ये एक माइनस ओमेगा उसी तरह। क्लियर। नेक्स्ट 1 प्लस ओमेगा का आंसर माइनस ओमेगा स्क्वायर, और एक माइनस ओमेगा स्क्वायर हमारे पास पहले ही है, और होल पावर क्या है, एन है, वो एज इट इज उसी तरह ही आ गई। क्लियर। अब देखिए माइनस ओमेगा माइनस 2 ओमेगा, देन और ये माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर, और होल पावर आपके पास एज इट इज रहेगी एन। क्लियर। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये रिजल्ट क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस 2 2 जार 4 ओमेगा क्यूब, और होल पावर एन है। क्लियर। अब मैं इसको सेपरेट करने लगा हूं, 4 की पावर एन और ओमेगा क्यूब की पावर एन। अब ये क्या आ जाएगा, 4 की पावर एन और ओमेगा क्यूब 1 की इक्वल होता है। 1 की पावर तो जो मर्जी हो, रिजल्ट क्या आता है, 1 ही आता है। अब हमारे पास जो रिजल्ट बच गया ना वो 4 की पावर एन है, तो इसको यूं लिखा जा सकता है 2 की पावर 2 इंटू एन। क्लियर। और ये जो फाइनल रिजल्ट हमारे पास आएगा ये क्या बनेगा, 2 की पावर 2n। तो यही रिजल्ट आपने क्या करना था, इस क्वेश्चन में प्रूव करना था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, और इसमें जो 2n फैक्टर से n फैक्टर बने वो वाला कॉन्सेप्ट क्लियर करना ज़रूरी था। ठीक है, आइए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, इसका पहला पार्ट है, इंपॉर्टेंट है शॉर्ट के लिए। कहता है आपने इसकी वैल्यू को एवेलुएट करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है। अब उससे पहले ना इस लेक्चर के स्टार्ट में मैंने बताया था ओमेगा किसकी इक्वल होता है, ओमेगा इज इक्वल टू -1 प्लस अंडर रूट -3, या आप इधर अंडर रूट के अंदर -3 लिखा हुआ, एयोटा नहीं लिखा हुआ, तो मैं अभी नेगेटिव साइन अंडर रूट के अंदर, ये ओमेगा की इक्वल होता था। और ओमेगा स्क्वायर किसकी इक्वल था, -1 माइनस अंडर रूट -3 डिवाइडेड बाय 2, ये आपके पास था। ठीक है, इस लेक्चर के स्टार्ट में वहां पे मैंने आयोटा लिख दिया था, यहाँ पे आपके क्वेश्चन में आयोटा नहीं लिखा हुआ, तो हम भी ऐसे ही इसको इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब आपने किसकी वैल्यू निकालनी है, इधर देखिएगा गिवन क्या है, -1 प्लस अंडर रूट -3 डिवाइडेड बाय 2 होल पावर 7, देन नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, -1 माइनस अंडर रूट -3 डिवाइडेड बाय 2 और होल पावर 7। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये वैल्यू किसकी है, ओमेगा की पावर 7, और ये किसकी वैल्यू है, ओमेगा 2 ओमेगा स्क्वायर की। ठीक है, तो ये हमारे पास रिजल्ट क्या बन जाएगा, ओमेगा 7 है, ये अभी मैं उसी तरह प्लस ओमेगा 2 7 14। अब मैं इसको ना 3 के मल्टीपल में लिखता हूँ, ये क्या बनेगा, ओमेगा 6 इंटू ओमेगा, और ओमेगा 14 को इसके करीब करीब 14 के करीब करीब आप ढूंढें कोई 3 का मल्टीपल, ओमेगा 12 इंटू ओमेगा स्क्वायर, ऐसे ही है। अब आपको पता है ओमेगा 6 किसकी इक्वल होगा, 1 के, तो 1 इंटू ओमेगा प्लस ओमेगा 12 किसकी इक्वल होता है, 1 के, क्योंकि 3 का मल्टीपल है इंटू ओमेगा का स्क्वायर। तो ये रिजल्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। इस लेक्चर के स्टार्ट में एक टूल किट दी गई थी, उसके अंदर क्या था, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसकी इक्वल होता है, 0 के।
ऐसा ही है। तो हमें ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की अगर वैल्यू निकालनी पड़े इसमें से, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसकी इक्वल आ जाएगा, -1 के। तो आपने वैल्यू को एवेल्युएट कर लिया, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसकी इक्वल आया, -1 के। तो किसकी वैल्यू आपने निकालनी थी, जो क्वेश्चन में गिवन थी, -1 प्लस अंडर रूट -3/2 होल पावर 7 प्लस -1 माइनस अंडर रूट के अंदर -3 है डिवाइडेड बाई 2 होल पावर 7। तो इसका आंसर आपके पास क्या आया, -1। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 का पहला पार्ट। आइए अब चलते हैं इसी के सेकंड पार्ट की तरफ। अच्छा, सेकंड पार्ट है इसका। अब देखें फिर वो इसी रिजल्ट का हम इस्तेमाल करते हैं, ज़रा बात समझ नहीं है। देखें ओमेगा किसकी इक्वल था, ओमेगा था आपके पास -1 प्लस अंडर रूट -3 डिवाइडेड बाई 2। अब आपने गौर किया है यहाँ पे आपको ना 2 नज़र नहीं आ रहा। मैं काम करता हूँ, अगर मैं इसमें से वैल्यू निकालूँ तो 2 ओमेगा की वैल्यू क्या निकल आएगी, 2 ओमेगा इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा -1 प्लस अंडर रूट -3। ये एक वैल्यू आ गई। देखिए -1 प्लस अंडर रूट, ये इसकी वैल्यू आपने निकाल ली 2 ओमेगा। और इसी तरह ओमेगा स्क्वायर किसकी इक्वल था, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 माइनस अंडर रूट -3 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो इसमें से अगर मैं वैल्यू निकालूं 2 ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 माइनस अंडर रूट -3, ये हमारे पास दूसरी वैल्यू आ गई। तो अब इन वैल्यूज़ को अगर मैं इसमें पुट करूं, देखिए -1 प्लस अंडर रूट -3 की वैल्यू कितनी है आपके पास, 2 ओमेगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 ओमेगा की पावर 5 प्लस, और ये किसकी, 2 ओमेगा स्क्वायर की पावर 5। और दोनों की पावर अलग अलग हम असाइन कर देते हैं, 2 की पावर 5 और ओमेगा की पावर 5। और यहाँ पे भी 2 की पावर 5 और ओमेगा स्क्वायर की पावर 5। 2 की पावर 5 32 ओमेगा 5 प्लस 2 की पावर 5 32 और ओमेगा 10। 32 मैं कॉमन निकाल लेता हूँ, ओके। और अंदर जो बच रहा है ओमेगा 5, इसको मैं 3 के मल्टीपल में लिखता हूँ। ये ओमेगा स्क्वायर 5 हो रहा है, बेस सेम है, पावर ऐड कर लो। और 10 को ओमेगा 9 इंटू ओमेगा 10 कंप्लीट हो गया। आपको पता है ओमेगा क्यूब किसकी इक्वल होता है, 1 के। तो यहाँ पे खाली ओमेगा स्क्वायर रह जाएगा। ओमेगा 9 भी 1 की इक्वल होता है, तो खाली क्या आ जाएगा, ओमेगा। तो एक और रिजल्ट आपने पढ़ा था, एक 2 सवालों में पहले इस्तेमाल भी हो चुका है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसकी इक्वल होता है, 0 के। तो देन ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, -1। तो ये रिजल्ट हमारे पास किसकी इक्वल आ गया, 32 इंटू -1। और ये रिजल्ट हमारे पास क्या आ गया, -32। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं दोनों शॉर्ट के लिए। आइए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 6 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन मैं आपको इंशाल्लाह यहाँ पे इसको क्लियर करवा दूंगा। अब ज़रा गौर कीजिएगा, ओमेगा किसकी इक्वल होता था, ओमेगा इज इक्वल टू -1 प्लस अंडर रूट 3 अयोटा डिवाइडेड बाय 2। ये ओमेगा की वैल्यू थी। और इसी तरह अगर ओमेगा स्क्वायर को लिखा जाए, ओमेगा स्क्वायर किसकी इक्वल होता है, -1 प्लस अंडर रूट 3 अयोटा, सॉरी यहाँ पे माइनस आता है, यहाँ पे माइनस अंडर रूट 3 अयोटा डिवाइडेड बाय 2। ये ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होती थी, ठीक है। अगर मैं इस माइनस की जगह, -1 की जगह अगर मैं अयोटा स्क्वायर लिख दूं, अयोटा स्क्वायर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अयोटा स्क्वायर -1 की इक्वल होता है। क्लियर, सेम यही आपने अप्लाई करना है। इस -1 की जगह मैं लिखने लगा हूं अयोटा स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 अयोटा डिवाइडेड बाय 2, ओके। अगर इसमें से मैं अयोटा कॉमन लेता हूं, एक अयोटा कॉमन आ गया, रिजल्ट क्या बच जाएगा, अयोटा प्लस अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2। और इसमें से भी आप क्या कर लो, अयोटा कॉमन लो, अयोटा कॉमन ले लिया, यहाँ पे क्या बच जाएगा, अयोटा माइनस अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2। अब देखें जो क्वेश्चन में वैल्यू लिखी हुई है ना, वो बनना स्टार्ट हो गई है। वो अयोटा इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो गया, डिवाइड। तो हमारे पास जो क्वेश्चन में गिवन है उसकी वैल्यू हमने निकाल दी, अंडर रूट 3 अयोटा ओवर 2 और ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय अयोटा इक्वल टू
आयोटा माइनस अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2। ये देखें, ये दो वैल्यूज हमने निकाल दी। अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये मैंने आपको पहले ड्राइव करके दे दिया कि आयोटा प्लस अंडर रूट 3 ओवर 2 की जगह क्या आएगा, ओमेगा ओवर आयोटा, और आयोटा माइनस अंडर रूट 3 ओवर 2 की जगह आपके पास क्या आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर ओवर आयोटा। तो क्वेश्चन में चलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड आपके पास क्या है क्वेश्चन की, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या लिखी हुई है, आयोटा प्लस अंडर रूट 3, आयोटा प्लस अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2, और होल पावर आपके पास कितनी है, 8 है, प्लस ब्रैकेट। नेक्स्ट क्या है, आयोटा माइनस अंडर रूट 3, आयोटा माइनस अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2, और होल पावर आपके पास कितनी आ रही है, होल पावर 8 आ रही है। ठीक है, अब इन दोनों की वैल्यूज मैंने आपको निकाल के दे दी हैं। आयोटा प्लस अंडर रूट 3 ओवर 2 की वैल्यू आपके पास कितनी है, ओमेगा ओवर आयोटा होल पावर 8, प्लस इसकी वैल्यू कितनी है, ओमेगा स्क्वायर ओवर आयोटा होल पावर 8। दोनों को अलग अलग पावर साइन कर देते हैं, ओमेगा की पावर 8 डिवाइडेड बाय आयोटा की पावर 8, प्लस ओमेगा 2 8 जार 16 डिवाइडेड बाय आयोटा की पावर 8। इसका एलसीएम क्या आ गया, आयोटा की पावर 8 एलसीएम, और ये ओमेगा 8 प्लस ओमेगा 16। क्लियर होगी बात। अब हम इसको ना 3 के मल्टीपल में लिखते हैं। ओमेगा 8 को क्या लिखा जा सकता है, ओमेगा 6 इंटू ओमेगा का स्क्वायर, ओमेगा 16 को ओमेगा 15 इंटू ओमेगा, और डिवाइडेड बाय ओमेगा 8। आयोटा की पावर 8 है तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 4 जार 8, क्योंकि आयोटा स्क्वायर -1 की इक्वल होता है। ओमेगा 6 किसकी इक्वल होता है, 1 के, तो 1 इंटू क्या आ गया, ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा 15 3 का मल्टीपल है तो ये भी किसकी इक्वल आ गया, 1 इंटू ओमेगा डिवाइडेड बाय आयोटा का स्क्वायर -1 की पावर 4। तो ये जो हमारे पास ऊपर रिजल्ट बच गया, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा और -1 की पावर 4, रिजल्ट क्या आ गया, 1। अब एक रिजल्ट वही बार बार इस्तेमाल हो रहा है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसकी इक्वल होता है, 0 के। तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या निकलेगी, -1। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह -1 डिवाइडेड बाय 1, तो -1 ओवर 1, रिजल्ट क्या आ गया आपके पास, -1। तो ज़रा गौर करें, राइट हैंड साइड पे आपने क्या प्रूव करना था, -1 ही प्रूव करना था। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें, ये जो मैंने ब्लू कलर से रिजल्ट ड्राइव किए हैं इनको आपने ज़रा गौर से एक दफ़ा देख लेना है। ठीक है, उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आइए अब चलते हैं क्वेश्चन 7 की तरफ। क्वेश्चन 7 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी शॉर्ट के लिए। कहता है आपने वैल्यू को एवेलुएट करना है। समीशन के इज इक्वल टू 0 से 5। कहता है ओमेगा की पावर 2k की वैल्यू सम हो रही है, कहाँ से सम हो रही है, 0 से लेके 5 तक। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। और ओमेगा इज एन इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। अब गिवन क्या है कि इसकी वैल्यू आपने क्या करनी है, एवेल्युएट करनी है। k इज इक्वल टू 0 और 5, ये समीशन का साइन है, इसका मतलब है सम हो रही है वैल्यूज किसकी, ओमेगा की पावर 2k की, कहाँ से, 0 से लेके 5 तक। तो इसको हम यूं लिख सकते हैं, ओमेगा की पावर 2k। अब इसमें ना पहले हम 0 पुट कर लेते हैं, ओमेगा 2 इंटू 0 प्लस ओमेगा 2 इंटू 1, देन ओमेगा 2 इंटू 2। ठीक है, अब हम 3 पुट कर लेते हैं, 2 इंटू 3। नेक्स्ट हम 4 पुट कर लेते हैं, 2 इंटू 4, और फिर 5, 2 इंटू 5, क्योंकि k की वैल्यू 0 से लेके कहाँ तक जा रही है, 5 तक। ठीक है, अब यहाँ पे रिजल्ट हमारे पास क्या बच गया, 2 इंटू 0 0 ओमेगा की पावर 0 प्लस ओमेगा की पावर 2, और ओमेगा 2 2 जार 4 प्लस ओमेगा 6 ओमेगा 8 और ओमेगा 10। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, जिसकी भी पावर 0, रिजल्ट आपके पास क्या आता है, 1 आता है, प्लस ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा 4 को हम ब्रेक कर लेते हैं, ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा। ओमेगा 6 आपको पता है ये तो मल्टीपल है 3 का, तो इसको हम 1 लिख लेते हैं डायरेक्ट। ओमेगा 8 को हम लिखते हैं ओमेगा 6 इंटू ओमेगा का स्क्वायर। ओमेगा 10 को
3 का मल्टीपल 9 और एक ओमेगा, और ये रिजल्ट क्या आ जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब किसकी इक्वल होता है, प्लस 1 प्लस ओमेगा 6 1 तो ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 9 1 तो क्या आ गया आपके पास खाली ओमेगा रहे। अब आपको पता है 1 प्लस, देखें ये कितने ज़्यादा क्वेश्चंस में ये इस्तेमाल हुआ है रिजल्ट, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ये किसकी इक्वल होता है, ज़ीरो की इक्वल होता है। तो ये देखें 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर यहाँ पे क्या आ जाएगा ज़ीरो। नेक्स्ट नेक्स्ट में भी तो यही है, क्या 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ये किसकी इक्वल आ जाएगा ज़ीरो के। तो आपके पास रिजल्ट फाइनल क्या आ गया ज़ीरो। तो आपने वैल्यू किसकी निकालनी थी, समीशन के इज इक्वल टू ज़ीरो से 5 ओमेगा की पावर 2 के की वैल्यू आपने एवेल्युएट करनी थी, निकालनी थी। तो उसकी वैल्यू आपके पास क्या आ गई ज़ीरो। क्वेश्चन नंबर 7 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था शॉर्ट के लिए। आइए चलते हैं क्वेश्चन 8 जो कि वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 है, इंपॉर्टेंट है। कहता है आपने प्रूव करना है ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा डिवाइडेड बाय ए ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा प्लस सी इज इक्वल टू ओमेगा की इक्वल आना चाहिए। मैंने लेफ्ट हैंड साइड ले ली। अब मैं पता है इसमें क्या करने लगा हूं, मैं इसको ना ओमेगा से मल्टीप्लाई और डिवाइड करने लगा हूं। अब आप ये सोच रहे होगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें हमने ओमेगा से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, ऐसा ही है, ठीक होगी बात। अब इसमें हमें कैसे आइडिया होगा, मैं इधर ही ना लेफ्ट हैंड साइड में, वरना मुझे लेफ्ट हैंड साइड को एक दफ़ा दोबारा लिखना पड़ेगा, मैं इधर ही ओमेगा से मल्टीप्लाई भी कर लेता हूँ और डिवाइड भी। अब आपको कैसे मतलब आपके जहन में ये सवाल आ सकता है कि सर हमें कैसे पता लगेगा कि इसमें हमने ओमेगा से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। ज़रा गौर करें, हमने रिजल्ट लेके आना है, राइट हैंड साइड पे हमें क्या चाहिए, ओमेगा चाहिए। एक तो मुझे आइडिया यहाँ से हो गया कि मुझे ऊपर एक ओमेगा चाहिए, तो मैंने ओमेगा से मल्टीप्लाई कर लिया और डिवाइड कर लिया। एक और मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ, ज़रा जो डिनोमिनेटर में आप ओमेगा मल्टीप्लाई करो तो ये क्या बनेगा, मैं डिनोमिनेटर के साथ ना इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, इधर देखिएगा। न्यूमरेटर वाले को मैं नहीं छेड़ता क्योंकि मुझे क्या चाहिए, ऊपर ओमेगा चाहिए, सी ओमेगा, ये वाला ओमेगा उसी तरह रहा, डिवाइडेड बाय इस नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई करो, जो ये वाला ओमेगा है ये क्या बन जाएगा, ए ओमेगा का क्यू प्लस बी ओमेगा का स्क्वायर प्लस सी ओमेगा। अब आपको पता है ओमेगा क्यूब किसकी इक्वल होता है, 1 के। तो ये क्या बन जाएगा, ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा मल्टीप्लाई बाय ये ओमेगा एज इट इज डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, ए ओमेगा क्यूब। ओमेगा क्यूब किसकी इक्वल होता है, आपके पास 1 की इक्वल होता है, ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा। अब देखिए इसमें कैंसिल क्या क्या हो रहा है, ये सारी वैल्यू ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा, ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा, ये कैंसिल हो गया। तो आपके पास जो रिजल्ट बच गया वो क्या है, ओमेगा। तो आपको राइट हैंड साइड पे क्या चाहिए था, ओमेगा ही चाहिए था। क्लियर। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। आइए चलते हैं इसी एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 19 है, सेम उसी तरह उसने कहा है कि ये रिजल्ट प्रूव करना है आपने किसकी इक्वल, ओमेगा की इक्वल, ठीक होगी बात। अब इसमें हम क्या करते हैं, हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं सेम उसी तरह, ओमेगा से मैंने मल्टीप्लाई भी कर लिया और ओमेगा से डिवाइड, क्योंकि हमें राइट साइड पे जो रिजल्ट प्रूव करना है वो किसकी इक्वल आ रहा है, ओमेगा की इक्वल आ रहा है, ठीक है। अब ओमेगा को हम मल्टीप्लाई करते हैं, न्यूमरेटर वाले को मैं नहीं मल्टीप्लाई करूंगा क्योंकि उसी ने तो राइट हैंड साइड बनानी है। तो ये क्या बनेगा, अभी मैं ये उसी तरह लिख रहा हूँ, ए ओमेगा 12 प्लस बी ओमेगा 17 प्लस सी ओमेगा 19 डिवाइडेड बाय ए ओमेगा 15, नीचे वाले को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ए ओमेगा 15 प्लस बी ओमेगा 23 और सी ओमेगा 31। और ये वाला ओमेगा जो था ना, क्योंकि इसी ने तो राइट हैंड साइड बनानी है, इसको मैं उसी तरह रहने देता हूँ। क्लियर। अब जो जो 3 के मल्टीपल्स बन सकते हैं उसको हम बना लेते हैं। ए ओमेगा 12, तो आपको पता है ओमेगा 12 3 का मल्टीपल है, इसकी जगह तो 1 आ जाएगा, प्लस बी, इसको मैं लिख सकता हूँ ओमेगा 15 इंटू ओमेगा का स्क्वायर, और ओमेगा 19 सी ओमेगा 18 इंटू ओमेगा डिवाइडेड बाय, और मल्टीप्लाई बाय ये वाला ओमेगा उसी तरह, ओमेगा 15 तो वो तो 1 की इक्वल होता है, ओमेगा 23 तो बी, इसको मैं लिख सकता हूँ 21 इंटू ओमेगा का स्क्वायर प्लस सी, और इसको 30 इंटू ओमेगा। क्लियर।
अब ये रिजल्ट हमारे पास क्या बच रहा है, ए प्लस बी, ओमेगा 15 1 है तो बी ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, ओमेगा 18 1 है तो सी ओमेगा आ जाएगा, डिवाइडेड बाय ए प्लस बी। ओमेगा 21 1 होता है क्योंकि ये 3 का मल्टीपल है, ऐसा ही है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर, प्लस ओमेगा 31 होता है, 3 का मल्टीपल है तो खाली क्या आ जाएगा सी ओमेगा, और ये आपके पास क्या आ गया, ये कैंसिल, इसको ये सारा क्या हो गया कैंसिल, ऐसा ही है। अब जो रिजल्ट हमारे पास बच गया है वो हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया ओमेगा, तो यही हमने क्या करना था, राइट हैंड साइड पे प्रूव करना था। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 1.4, उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होगी, अपने दोस्तों में, फ्रेंड्स में, क्लास फेलोज में लेक्चर को शेयर करें। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो, ठीक है। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।